Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new question, that is illustration number 9. ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है द स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग receipts and payments account for the year ended 31st March 2022. हमें receipts and payment account के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं. उसके बाद है फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर फर्निश्ड एज फॉलोज. उसके बाद 2021 और 2022 के लिए जो भी मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे उसके डिटेल्स दिए हुए. ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% एंड 20%. किस पे करना है? फर्नीचर पे जाएगा मेरा 10% का डेप्रिसिएशन. ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे जाएगा मेरा 20% का डेप्रिसिएशन. ओके, अब है इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस. कुछ भी एडिशंस हुआ होगा तो उसको इंक्लूड करके जितना भी वैल्यू आएगा उस पर मुझे 10% और 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. करेक्ट. फिर द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर साल इसको रीवैल्यू किया जाता है एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ March 31st 2022 वॉज 5250. स्टार्टिंग में तो ओपनिंग में मेरे पास 5,000 रुपये का लाइब्रेरी बुक्स था. क्लोजिंग में इसका वैल्यू जब वापस से रीवैल्यू किया हम लोग तो उसका वैल्यू आ गया 5250. अब सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट एज एट March 31st 2021. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ 2021 का सारा डिटेल्स लेना पड़ेगा. तो चलो अब हम लोग आते हैं इसे सॉल्व करने के लिए. नाम क्या है इस क्लब का? स्पोर्ट्स राइटर क्लब. ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स राइटर क्लब है ना. as at 31st March 2021. ठीक है, ये हो गया. अब सबसे पहले क्या है यहाँ पे मेरा डिटेल्स में, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सैलरी आउटस्टैंडिंग है 710. ये मेरे लिए लाइबिलिटी है कि मैंने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है. तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा कैपिटल फंड के लिए उसके बाद से लिखेंगे. ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 710. फिर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 864. ये भी मुझे रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना था बट मैंने किया नहीं है. राइट, कितना होगा? 864. ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 226. ये भी मेरा खर्चा है मैगजीन और न्यूज़पेपर का. एक बार हम देख लेते हैं ये कंफर्म कि ये खर्चा है कि रिसीट्स है. ये हमें कहाँ से पता चलेगा? हम यहाँ पे इनकम्स में देख सकते हैं, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स में. अब देखो, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स यहाँ पे मेरा पेमेंट साइड पर है कि मैं पे करती हूँ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स के लिए. इट मीन्स कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है. राइट, अब चेक करना है ये क्या बोलता है कि ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग इट मीन्स कि मुझे पेमेंट करना था बट मैंने पे किया नहीं है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 260 है ना, 226. क्या हो गया इसको? 226. ठीक है,
फिर फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है 20,000 का, मैंने डिपॉजिट कराया बैंक से, तो ये तो मेरे लिए एसेट है, तो इसे मैं एसेट साइड लिख दूँगी 10% FD विथ बैंक 20,000। अब ये 10% FD इट मीन्स कि मुझे 10% का इंटरेस्ट हो सकता है हर साल रिसीव होता हो, तो वो हमें ध्यान देना है अपने इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कि क्या मुझे 10% का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, उस पर देखो 500 रुपये का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इट मीन्स कि इंटरेस्ट मुझे मिलना था 500 रुपये, जो कि मिला नहीं है अब तक, ठीक है। तो ये मेरे लिए एसेट हो जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 1263 रुपये का, ये मुझे मिलना था बट मिला नहीं है, तो ये मेरे लिए एसेट है। ठीक है। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस 470, ये भी मेरे लिए एसेट होते हैं। उसके बाद है फर्नीचर 9,600 रुपये का मेरा, ये भी एसेट है। फर्नीचर हो गया 9,600, है ना। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200, तो हम चाहते हैं इधर फर्नीचर नहीं रिकॉर्ड हो। 7,200। ठीक है। फिर अगला है लाइब्रेरी बुक्स, मेरा हो जाएगा 5,000 रुपये। ये मैंने यहाँ से सारे अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ के डिटेल्स डाल दिए। अब मैं देखती हूँ एक बारी कि क्या मुझे रसीट्स एंड पेमेंट्स में या कहीं और कुछ एडिशनल डिटेल्स है जिससे समझ आए कि अच्छा वो लास्ट ईयर का एसेट लाइबिलिटी में जाना चाहिए। नीचे तो यहाँ पे सिर्फ मुझे बैलेंस शीट का और ये लाइब्रेरी बुक्स के बारे में बता रहा है, जो कि 2022 से ही रेलिवेंट है, 2021 के लिए रेलिवेंट नहीं है वो चीज़ें अभी। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में भी जो भी रिसीट्स देख रहे हो आप, कुछ भी स्पेसिफिकली मेरा 2021 का है नहीं, पेमेंट साइड भी कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है 2021 के लिए कुछ खास, तो हम इतना ही मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा अमाउंट, ठीक है, सॉरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जाएगा अमाउंट। अब इससे हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे कैपिटल फंड, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, यहाँ का पहले टोटल करते हैं एसेट साइड का, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 20,000, 21,000, 30,000, 37,000, 42,000, 42,800, 42,000, 43,200, 43, 400, 43, 900, 43,900 और 63, 73, 80, 43,980 आ रहा है क्या, चेक कर लेते एक बारी। ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ है इनका, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। कुछ मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रही हूँ, छोड़ो ना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 20,512.63, $20,500
1263 417 था कुछ आने तो पहले 417 9600 7200 5000 417 9600 7200 5000 43980 ही आ रहा है मेरा। तो कुछ हम मिस कर रहे हैं मुझे लगता है। एक सेकेंड। हमने ये बैलेंस नहीं लिया ना, ये मेरा कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस जाएगा ना, कितना जाएगा 4820। समझे क्या मिस्टेक था? ऊपर रिसीट्स पेमेंट्स देखा भी हमने बट वो मिस कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस 4820, ठीक है। तो 43980 में ऐड हो जाएगा 4820, 48800 आएगा, ठीक है। ये मेरा मैच कर रहा है ना अब इससे। हम्म 4800, ठीक है। अब हम लाइबिलिटीज साइड, मेरा यही टोटल अमाउंट होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो लाइबिलिटीज़ मैच करता है। इस पर माइनस कर देंगे ये तीनों अमाउंट्स। ये तीनों का सम कितना है? 1700 64 74 84 90 1800 का डिफरेंस है ना, 1800 का टोटल हो रहा है। 47,000 आ जाएगा मेरा कैपिटल फंड खाली, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख लो कैपिटल फंड आ गया मेरा 47,000। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल फंड बोलते हैं, राइट। एक सेकंड रुकना, इसमें क्या किया इसने? ठीक है, ये हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इनकम एक्सपेंडिचर बनाना। हमने देखा था बैलेंस शीट ओपनिंग बनाने का, क्या बैलेंस शीट वैल्यू आया, क्या कैपिटल का बैलेंस आया, वो हमने देखा था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्पोर्ट्स राइटर फॉर द ईयर एंडेड मार्च 22, ठीक है। इधर जाएगा मेरा एक्सपेंसेस, ये हो गया। इधर आ जाएगा अमाउंट, इस साइड जाएगा इनकम और फिर जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपना इनकम्स। सबसे पहले बोलता है सब्सक्रिप्शन 28,600 रुपये। बट ये जो सब्सक्रिप्शन मुझे 28,600 का मिला है, इसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन मेरे पिछले साल का है जो कि है 710 रुपये, राइट। तो अब हम लोग आते हैं पहले सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे वर्किंग करते हैं। सब्सक्रिप्शन मुझे टोटल मिला 28,800 रुपये का। इसमें से लास्ट ईयर का मेरा सब्सक्रिप्शन है 710 रुपये। तो करेंट ईयर का मेरा सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 28,800 माइनस 710 कितना होता है? 28,090 रुपये, ठीक है। ये मुझे करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो कि रिसीव हुआ है, तो ये तो मेरा इनकम बनेगा ही बनेगा, है ना। और जो रिसीव नहीं हुआ है वो भी मेरा इनकम बनेगा। कितना रिसीव नहीं हुआ है? 170 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 170 जो कि नॉट रिसीव्ड है, और ये भी मेरा बन जाएगा इनकम। तो अगर मैं टोटल इनकम का बात करूं फॉर सब्सक्रिप्शन, कितना जाएगा? 28,000 और 28,090 और 170, तो ये कितना होता है? 28,260 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, साथ साथ में काम करते हैं, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। इसके पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के पहले मेरा इनकम कितना जाएगा? 28,260 रुपये। तो हम लोग दिखाएंगे बाय
सब्सक्रिप्शन 28,260 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद मैं बैलेंस शीट के लिए बोल रही थी ना, हाँ, तो क्या करेंगे ना, हम लोग साथ साथ के बैलेंस शीट भी बनाते जाएंगे ताकि हम लोग बैलेंस शीट के आइटम्स को भी लिखते जाए। बैलेंस March 31, 2022, ठीक है। इधर जाएगा मेरा लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। जो सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल नहीं मिला 170 का, वो मुझे अगले साल तो मिलेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए इन असेट। असेट क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या सब्सक्रिप्शन अक्रूड करके कोई टर्म है ना, कितना हो जाएगा 170 रुपये। ये हो गया। इसके बाद फिर हम अगला आ जाते हैं, या मिसलीनियस इनकम है मेरा 700 रुपये का। मिसलीनियस इनकम के बारे में क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मिसलीनियस इनकम एज इट इज़ लिख देंगे अपने इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में, बाय मिसलीनियस इनकम 700 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मुझे 2000 रुपये तो रिसीव हुए हैं, इसमें से 500 रुपये मुझे लास्ट ईयर के रिसीव हुए। मुझे लास्ट ईयर के रिसीव हुए हैं, तो करंट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? करंट ईयर के लिए तो सिर्फ 1500 रिसीव हुआ, ठीक है, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। और अब हम देखें, मेरा डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। डिपॉजिट कितने का है? 20,000 रुपये का। अगर हम लोग देखें 20,000 पे 10% इंटरेस्ट, तो कितना आएगा? 20,000 इंटू 10/100, 10% निकालेंगे तो वो आएगा 2,000 रुपये, राइट। मुझे 1500 का इंटरेस्ट मिल गया है, बट इंटरेस्ट होना था 2,000 रुपये का। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी अक्रू हो चुका है, मुझे मिलना बाकी है, मिलेगा अगले साल में कभी मिलेगा, ठीक है। यही 500 रुपये देखेंगे तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 500 रुपये का इंटरेस्ट अक्रूड है, जो कि मुझे रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरा इनकम तो टोटल 2000 से जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये तो पूरा चल जाएगा 2000 रुपये। और जो 500 रुपये का मेरा इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, ये क्या है? ये मेरे को फ्यूचर में रिसीव होना है, राइट। जब रिसीव होना है तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा असेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इंटरेस्ट अक्रूड 500 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाते हैं, ये कहते हैं कहाँ गया, इनकम साइड तो खत्म हो गया। अब आते एक्सपेंसेस साइड। सैलरी है 12,000 रुपये, हाँ। तो अब हम लोग देखेंगे सैलरीज के बारे, ठीक है। सैलरी मेरा पे हुआ है, कितना पे हुआ है? 12,000 रुपये, राइट। इस 12,000 का जो मैंने सैलरी पेमेंट किया है, इसमें एक सेकेंड, शिट, मैंने सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन ही उल्टा किया। सब्सक्रिप्शन को मैंने सैलरीज के हिसाब से दिखा दिया, राइट। सब्सक्रिप्शन का इनकम मेरा गलत आएगा, रुको रुको रुको, मैं एक बार समझाती हूँ। इसको एक बार को हटा देते हैं, ठीक है। हुआ क्या है, मैंने सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन में आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें को सैलरी का वैल्यू ले लिया, राइट। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर हम आते हैं सब्सक्रिप्शन का 28,800 का रिसीव हुआ था, इसमें पिछले साल का कितना है ये वाला ना 1263, रुको रुको रुको, इधर आ गए
1263 लास्ट ईयर का था, तो करंट ईयर का हो जाएगा 28,800 माइनस 1263। -1263 27,537 रुपये रिसीव हुआ है करंट ईयर के लिए। 27,537, ठीक है। रिसीव कितना नहीं हुआ है? 1575, है ना। तो यहाँ पर नॉट रिसीव्ड में जाएगा इसके बदले 1575। तो मेरा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्लस 1575, 29,112 आएगा मेरा इसका इनकम, ठीक है। तो हम लोग इधर आते हैं सब्सक्रिप्शन पर, अपना इसको काटेंगे और कितना है मेरा 29,112, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा, 1575 रुपये, ठीक है। ये मैंने गलती किया था। अब हम लोग आते हैं सैलरीज में। सैलरी मैंने पे किया 12,000, जिसमें से 710 रुपये तो प्रीवियस ईयर का है, PY मतलब हो गया प्रीवियस ईयर। 710 रुपये पिछले साल का है, ठीक है। वो हाँ अगर मैं देखूँ 12,000 में 710 पिछले साल का है, तो करंट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 11,290 रुपये, ठीक है। करंट ईयर के लिए हो गया 11,290। अब इतना जो है मैंने कर दिया है पे, ठीक है। इतना तो पेमेंट हो गया। तो अब क्या होगा, मैंने कितना पे नहीं किया है, मैंने पेमेंट नहीं किया 170 रुपये का, जो कि मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो अगर मैं देखूँ मेरा टोटल खर्चा तो कितना हो जाएगा, जो ऑलरेडी पेड है दैट इज़ 11,290, और जो नॉट पेड है जो कि 170। टोटल मेरा खर्चा हो जाएगा 11,460 रुपये का सैलरी का एक्सपेंस, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कि सैलरी के एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड पे लिख देते हैं, टू सैलरी 11,460, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो 170 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये तो मेरे लिए हो जाएगा लाइबिलिटी। तो इस लाइबिलिटी को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 170 रुपये, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दूसरा खर्चा पे, जो कि रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का मैंने टोटल पेमेंट किया है 7,220 रुपये, करेक्ट। तो वापस यहाँ पे आते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है। सात 220 है, 7,220 का मैंने पेमेंट किया है, ठीक। इसमें से पिछले साल का पेमेंट किया है 864, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया 864, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा, 7,220 माइनस 864, 6356। करंट ईयर का हो जाएगा 6356, जो कि ऑलरेडी पेड है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें जो कि अनपेड है, वो कितना हो जाएगा, देखो नीचे डिटेल्स दिया हुआ है, इधर अनपेड है मेरा 973, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं वापस से, अनपेड है मेरा 973। तो टोटल एक्सपेंस मेरा कितना का हो जाएगा, 9 12 9 10 13 7329 का हो जाएगा मेरा टोटल सैलरी, रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, ठीक है। तो हम लोग अपने टू रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी 7329, इतना का तो मेरा खर्चा हो गया। और जो अनपेड है ये मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, दैट इज़ कि ये मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हम लोग 973 को अपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी 973 973 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फिर अगला खर्चा आ जाते हैं लाइब्रेरी बुक्स 1,000 रुपये,
लाइब्रेरी बुक्स के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? ये लाइब्रेरी बुक्स जो है मैंने खरीदा है, ये मेरे लिए एसेट है, ठीक है। ओपनिंग, अब यहाँ पे देखो, इधर ही आओ, ठीक है। ओपनिंग लाइब्रेरी बुक्स था 5,000, मैंने एडिशनल परचेज किया 1,000 रुपये, तो मेरा टोटल लाइब्रेरी बुक्स कितना हो गया? 6,000। बट क्वेश्चन ने बताया था ना कि मेरे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स कितने हैं? 5250। तो अगर मेरा क्लोजिंग 5250 है, इट मीन्स कि 750 का क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 750, और लाइब्रेरी बुक्स मेरा असेट भी है, तो हम इसे बैलेंस शीट में भी दिखा देते हैं, लाइब्रेरी बुक्स 5250। इंटरेस्ट अक्रूड लिखा नहीं था मैंने, तो इसका अमाउंट भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगला देता है डिटेल मेरा इसके लिए, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स का पेमेंट किया है 2172। तो वापस से आ जाते हैं इधर, मैगजीन्स एंड 2172 का पेमेंट किया है, जिसमें से प्रीवियस ईयर के लिए अगेन कितना है? मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 226 मेरा पिछले साल का पेमेंट है, ठीक है। 226 अगर पिछले साल का पेमेंट है, तो करंट ईयर के लिए मेरा कितना पेमेंट हुआ है? 6 माइनस 2 4, 21 माइनस 2 19, 1946 मेरा करंट ईयर के लिए ऑलरेडी पेड है। तो अगर हम लोग अनपेड अमाउंट देखें तो वो कितने हैं? 340। 340 आया कहाँ से? देख लो, ये रहा 340 मेरा आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं, तो टोटल खर्चा मेरा कितना का हो जाएगा? 2286 टोटल एक्सपेंस है, ठीक है। ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कितना जाएगा? 2286, ठीक है। और ये जो 340 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, ये मेरा बैलेंस शीट में भी जाएगा, ₹340, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका भी काम हो चुका है अभी। इसके बाद आते हैं अगला, सन्ड्री एक्सपेंसेस वे 10,278 का, एक सेकंड रखना, हाँ, सन्ड्री एक्सपेंसेस के साथ मुझे यहाँ प्रीपेड का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब रुको, अब हम लोग आते हैं, 10,278 का मेरा खर्चा है इधर, ठीक है। कितना का पेमेंट किया? 10,278 का मैंने टोटल पेमेंट किया है। इसमें से अब देखो, एक्सपेंसेस के लिए क्या बात करते हैं? प्रीपेड का बात कर रहा है, मतलब कि इस साल जो मैंने पेमेंट किया है उसमें 620 तो मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए, इसीलिए प्रीपेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 10,278 में नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है? ये वाला अमाउंट जो कि है 620 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए है 620। तो अगर मैं करंट ईयर के लिए बात करूं, तो करंट ईयर के लिए कितना है? 9658 है मेरा करंट ईयर के लिए, जो कि पे हुआ है इन करंट ईयर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, पिछले साल मैंने 417 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट किया था। कितने रुपए का? 417 रुपये का, ये लास्ट ईयर पेड था, बट एक्सपेंस तो मेरा करंट ईयर का है, तो हम करंट ईयर के खर्चा में ऐड करेंगे, राइट। तो मेरा टोटल जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा? जो मेरा इस साल के लिए पे हुआ है 9658, वो प्लस जो लास्ट ईयर के लिए पे हुआ
लास्ट ईयर पे किया था मैंने फॉर द करंट ईयर, ठीक है। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना का आ जाएगा, 15 7 10,075, ठीक है। तो हम लोग इधर आ जाते हैं अपने, यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,075 रुपीज़ 10075, ठीक है। ये तो हो गया। और ये 620 रुपये का मेरे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। अब बताओ प्रीपेड एक्सपेंस हो तो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा असेट्स में, 620 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 620 रुपये, ये भी हो गया। इसके बाद और खर्चा बोलते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मेरा असेट है 1,000 रुपये का मैंने खरीदा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, राइट। ये रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखो मेरा ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 7,200 था ना, हाँ 7,200 मेरा ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, जिसमें मैंने परचेज किया है 1,000 का। तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना हो गया, 8,200, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस। मतलब कि टोटल 8,200 पे मुझे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 20%। तो ये कितना आ जाएगा, 1640, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन। हाँ, तो अब जो डेप्रिसिएशन आया है 1,640 रुपीज़ का, ये मेरा कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा PNL पे, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग जो डेप्रिसिएशन अलग अलग जगह लिख रहे हैं, ये अपने वो लाइब्रेरी बुक्स का लिखा था, फिर अभी इक्विपमेंट्स का लिखेंगे, फिर एक और फर्नीचर का कोई आइटम है ना, तो मैं काम करती हूँ यहाँ से डेप्रिसिएशन हटाती हूँ 750, ठीक है। और नीचे इस जगह पे एक साथ ही लिखती हूँ टू डेप्रिसिएशन। लाइब्रेरी बुक्स पे है 750, इक्विपमेंट्स पर है 1640 है, राइट, 1640। और एक और आइटम पे डेप्रिसिएशन लगना है जो कि है फर्नीचर। फर्नीचर मेरा 9,600 रुपये का था, ठीक है। उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 960 रुपये। तो यहाँ पे मेरा लग जाएगा फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन 960 रुपये का। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 1,2600, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3,350 रुपये का, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब एक चीज़ देखो, हमें ये सारे एसेट्स को अपना बैलेंस शीट पे भी दिखाना है। हमने लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पे दिखा दिया है, अब हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, ये रहा 8,200 का वैल्यू था मेरा इक्विपमेंट्स का, 1,640 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मेरा कितना बचेगा इक्विपमेंट्स, 6,560, 566, हाँ ठीक है, 6,560 रुपये बचेगा। तो हम यहाँ बैलेंस शीट में इक्विपमेंट्स दिखाते हैं 6,560 की, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फर्नीचर है इसका निकालते हैं, ठीक है। मैं वर्किंग नोट्स बहुत इधर उधर कर रही हूँ, ठीक है, बट आप एग्ज़ाम में लाइन से करना अच्छे से। आपका यहाँ पे फर्नीचर का कॉस्ट वैल्यू जो भी दिया हुआ था वो 9,600 था, जिसमें आपने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपका बचता है 8,640 का फर्नीचर, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, हाँ ठीक है। तो फर्नीचर बच गया आपका 8,640, ठीक है। उसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कुछ कहीं छूट तो नहीं रहा है, मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ छूट रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, हम अपने बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लेते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट का फिगर था, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हम देखते हैं हमने डाला है कि नहीं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट मैंने नहीं डाला, जो पिछले बार भी था इस बार भी होगा ही होगा। फिक्स डिपॉजिट 20,000 का जाएगा, ठीक है। एक बार मैं अपना ओपनिंग बैलेंस शीट खोलती हूँ, ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसे मैच करती हूँ। कैपिटल फंड मेरा 47,000 का जाएगा, राइट। इसमें
प्रॉफिट ऐड होगा या लॉस जो भी होगा वो हम देखेंगे। सैलरीज, रेंट, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड आ गया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमने डाल दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने डाल दिया है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमें बैलेंस डालना है फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2450, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डालते हैं, 2450 हो गया। ये हो जाएगा 2450, ठीक है। और तो कुछ नहीं था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट करना। अब आप देखो आपका इनकम साइड का टोटल कितना आ रहा है। आपका इनकम साइड का टोटल है 29,000, 31,000, 32,600, 112, 32,600, 11 नहीं 32, 29, 30, 31, 31,000, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी नींद में। ये हो जाएगा 29, 30, 31, 31,812 रुपये, ठीक है। एक बार हम टोटल मैच कर लेते, ठीक है। 31,000, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, हम यहाँ पर से देखते हैं पहले, इसका भी टोटल कर लेते, राइट। इसका टोटल तो आ रहा है 31,812 ना। एक्सपेंसेस का टोटल देखना पड़ेगा ना, तब जाके पता चलेगा ना प्रॉफिट है या लॉस। 11, 18, 19, 20, 30, 33। देखो हम एक काम करते, कैलकुलेटर ही करते ना। जब इंस्टीट्यूट ने परमिशन दिया है कैलकुलेटर यूज़ करने का, 11,460, 7329 2286, 7329 2286, 1075, 175, 3350, 175, 3350, 34,500 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, इसीलिए हड़बड़ी में कभी नहीं करना चाहिए। 34,500, 34,500 मतलब कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कितना अमाउंट जाएगा? 34,500 में हम माइनस करेंगे 31,812, 31,812, 2688। कुछ गड़बड़ है। सब्सक्रिप्शन 29,112, एक सेकेंड। हाँ, हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। एक बार मैं चेक करती हूँ कि हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। 28,800 का हमने रिसीव किया था, एक बार चेक करते जाते, ठीक है। यहाँ से भी फिगर्स सही लिया है कि नहीं। सब्सक्रिप्शन 28,600 का लिया था, देखो है ना। और हम पूरा कैलकुलेशन 28,800 से कर रहे हैं। अब जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो जो गुस्सा आ रहा होगा, मैडम क्या कर रहे हैं आप, इतना गड़बड़ कैसे करते हैं। 28,912, एक सेकेंड बच्चों, 28,912 प्लस 28,912 आएगा इधर। 28,912 अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि सारा गड़बड़ हो जाता है। सॉरी उसके लिए यार, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन गलत हुआ था। जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे, क्षमा प्रार्थी। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको भी कि कैसे गड़बड़ ले लेती है, क्यों कर देती है ऐसे मैडम, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। पहले 34,500 लिखते हैं, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे 2,000, इसमें माइनस करेंगे 700, सारे क्रेडिट साइड के फिगर्स माइनस कर रहे हैं। और इसमें माइनस हो जाएगा 28,912, 28,912, 2888 आ गया मेरा लॉस, 2888। अब इस लॉस को हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, 2888, ठीक है। तो 47,000, ये होता 44,112, 44,112। इसमें ऐड करना 340, 973 और 170, 340, 973, 340, 973, 170,
340, 973, 170. इतना नींद में 45, 595. रुको, 340 होगा, 973 हो गया, 113 हो गया. ठीक है, 45, 595 आया मेरा लाइबिलिटीज़ का टोटल. 45, 595. अगर हम लोग अब इसका टोटल करते हैं 1575, 500, 52, 20. 1575, 500, 52, 52, 50, 620. 52, 50, 620. 5 to 5 से ले लिया ना मैंने. उसके बाद फिर 6560. रुक जाओ. 620 plus 6560, 8640, 20,000. 8640 प्लस 20,000 और एक हो जाएगा 2450. 2450. 45, 595. देखो 45, 595. बैलेंस शीट भी मैच कर गया. ठीक है, क्वेश्चन समाप्त. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जनरली आपको देखने को मिलेंगे. बड़े क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो करना क्या था, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, जिसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है, कुछ आउटस्टैंडिंग के, कुछ प्रीपेड के, कुछ डेप्रिसिएशन के, कुछ इंटरेस्ट के. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना था. एक ट्रिक बोलूँगी कि आप जब भी क्वेश्चन बनाते हो ऐसा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो. उसके बाद आप हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को साइड बाय साइड बनाओ. क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग से अपना रसीट्स एंड पेमेंट्स को सारा चीज़ें देखते जा रहे हो. करेक्ट. वो उसका इफेक्ट जहाँ जहाँ जाना है आप हाथों हाथ लेते जाओ. इससे क्या होगा कि आपका कोई भी आइटम छूटेगा नहीं. और हाँ, मेरे जैसा ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना कि क्वेश्चन में 28,600 है और आप 28,800 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. ऐसा बिल्कुल भी मत करना. ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ. तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. बाय.